नमस्कार दोस्तों, टू डू वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। आज की क्लास में अपना एक टॉपिक चल रहा था, सीरीज यानी श्रृंखला। तो उसी पे ही आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट जो क्लास थी वो भी सीरीज पे ही थी। तो उस पे जो पैटर्न जिस तरह के क्वेश्चन कराए थे उससे अगले पैटर्न पे आज क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सीरीज का कोई इस वो नहीं है। इस पे क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि इस पे आपको मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है, यानी स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो उसको आप याद करना। एक क्वेश्चन है आपके सामने, 1, 9, 25, 49 कैलकुलेट करना है और 169। आपके सामने स्किप किया है, यहाँ कौन सा शब्द आएगा ये कैलकुलेट करना है, यानी कि लुप्त की गई संख्या ये कैलकुलेट करनी है। सीरीज है 1, 9, 25, 49 कोई संख्या है, लुप्त है, कौन सी हो याद करनी है, और 169 आपको ये पता करना है कि ये कौन सी सीरीज है। सबसे पहले देखते हैं गैप कितने का है, 8 का। उसके बाद देखते हैं कितने का, 16 का। तो गैप का क्या अंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें गैप कितने का है, 24 का। यदि 8 और 8 16 करें तो 16 दूनी 32 का गैप होना चाहिए था। तो इससे पता चल रहा है कि जो ऐड कर रहे हैं संख्या उससे कोई इस सीरीज का आंसर नहीं निकलेगा। देखते हैं इसमें एक और अप्लाई करते हैं स्क्वायर का। क्या स्क्वायर बैठ रहा है इसमें? ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखना है कि इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। यदि 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1। यदि 3 का स्क्वायर करें कितना आता है, 3 तिया 9, क्योंकि 2 का स्क्वायर करें 4, तो 4 तो संख्या थी नहीं, 3 था। उसके बाद कौन सी है, 25 आता है 5 का स्क्वायर। फिर कितना है, 7 की स्क्वायर करें तो कितना आता है, 14 यानी 49। और लास्ट में है 13 का स्क्वायर करें कितना आता है, 13 13 169। अब बीच में कौन सा स्क्वायर करें कि संख्या अपने पास जो लुप्त की गई संख्या वो कैलकुलेट हो जाए। तो ये देखना है इसमें किस पैटर्न, 1, 3, 5, 7 और 13। 1, 3, 5, 7, 13 कौन सी संख्या है अपने पास, ये संख्या है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का इसने क्या कर रखा है, स्क्वायर। तो अपने पास जो 7 और 13 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 121। तो आंसर क्या है इसका, 121। जो लुप्त की गई संख्या कौन सी है, 121। यदि इसी में यहां पर 121 169 नहीं होता, अब इसका एक ऑप्शन और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 121 यानी कि 121। अब इसी सीरीज में अपन एक पैटर्न और अप्लाई करते हैं। यही सीरीज है, संख्या लुप्त कर दी और 121 रख दिया। अब देखना है इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई होगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अब कौन सी संख्या है भाई, 1, 3, 5, 7 और 11। कितने का अंतर आ रहा है, +2 +2 +2। इसका मतलब यहाँ क्या है, +2 +2 करें कितना आएगा, 9। 9 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 81। तो इस सीरीज का आंसर क्या है, 81। इसका मतलब क्या है, जो और जो नंबर हैं उनका यदि स्क्वायर कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस जो लुप्त की गई संख्या उसका नंबर आ जाए। उसका नंबर आने से उसका यदि स्क्वायर कर दें तो अपने पास क्या है,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि 9 का स्क्वायर करें कितना आ रहा है 81। क्वेश्चन वही था, एक संख्या बदली है बस। 121 169 कर रहे थे तब इसका आंसर आ रहा था 121। यदि एक इसकी जगह 169 की जगह 121 कर दिया तो इसका आंसर क्या आ रहा है 81। यह आपको डिपेंड करेगा कि लास्ट में कौन सी संख्या है, यानी कि लास्ट में यदि भाज्य संख्याओं से रिलेटेड है तो आप भाज्य संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यदि ऑड नंबर से रिलेटेड है तो आप ऑड संख्या का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये तो था भाज्य संख्याओं का स्क्वायर करने पर लुप्त संख्या कैलकुलेट करना। ठीक है, अब सेकंड जो पैटर्न है सीरीज का पूछने का वो और देख लेते हैं। लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11 तीन संख्या कैलकुलेट करनी लास्ट में, कौन कौन सी संख्या है अपने पास आ सकती है। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है स्क्वायर करें, क्योंकि 2 1 फिर 2 फिर 4 4 5 6 7 8 8 10 अंतर से कोई पता ही नहीं चल रहा इसमें कि सीरीज का कैसे। अब देखते हैं, एक दो छोड़ के यदि इस सीरीज में करें, यदि 2 के बाद कौन सा है 4, कितना ऐड हो रहा है 2, फिर 2 के बाद कितना है 6, 2 का गैप कर लेना। ठीक है, कितना ऐड हो रहा है +2, फिर 2 के बाद कितना 8, कितना ऐड हो रहा है +2, फिर 2 के बाद कितना आएगा 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब में कितना ऐड कर रहे हैं 2। यहाँ कितना 8 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 10। एक लुप्त संख्या अपने पास आ गई 10। अब देखते हैं अगला कितना ऐड हो रहा है +3, कितना ऐड हो रहा है +3, फिर कितना ऐड हो रहा है +3, 7 के बाद 7 में ऐड करें 3 तो कितना आ रहा है 10। तो अपन इस अगले में संख्या में कितना ऐड कर देंगे 10 में 3, कितना आएगा 13। तो सेकंड जो लुप्त संख्या कितनी आ रही है 13। इसमें देखते हैं 2 के बाद कितना है 5, कितना ऐड हो रहा है 3, 5 के बाद कितना है 8, कितना है 3 ऐड किया, फिर 8 के बाद कितना है 11, कितना ऐड किया है 3, तो अपन कितना ऐड कर देंगे 3। यदि 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14। जो अपनी लुप्त संख्या आई 10 13 और कौन सी आई 14। तो ये अपनी लुप्त संख्या अपना कैलकुलेट हो गई। तो इस तरह की सीरीज पूछी जा सकती है, यानी कि 2 नंबर छोड़ के तीसरा का कंपेयर करना, 2 का 4 से, 4 का 8 से, 6 से, 6 का 8 से, 8 से अगली संख्या 10, 1 का 4 से, 4 का फिर 7 से, 7 का फिर 10 से, अगली संख्या कौन सी आ रही है 13। यानी कि एक सीरीज बन रही है 2 ऐड करने पर, फिर एक सीरीज बन रही है, यानी कि सीरीज बन रही है अपने पास 2 4 6 8 और 10। एक सीरीज अपने पास ये बनी, इसमें से एक सीरीज बनी 1 4 7 10, फिर एक बार 13, दूसरी सीरीज बन गई। तीसरी सीरीज अपने पास इसमें से बनी 2 5 8 11 और लास्ट में कौन सीरीज 14। जो 10 13 ये अपना क्या है आंसर। जो लास्ट में जो पद थे कौन से हैं 10 13 और 14। एक ही सीरीज मिलेगी, उसमें 3 सीरीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से 3 सीरीज आप बना के देख सकते हैं, और तीनों सीरीज का आंसर क्या आएगा 10 13 और 14। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में कितनी सीरीज बना दी इसने 3 सीरीज आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 3 सीरीज वाला।
एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है 8 9 8 7 10 9 6 11 10। अब लुप्त संख्या कैलकुलेट करनी है आपको, ये लास्ट वाली क्वेश्चन मार्क है। ठीक, इसमें कितनी सीरीज बन रही है? 3। 8 के बाद कितना? 7, कितना कम हुआ? 1। 7 के बाद कितना? 6, कितना कम हुआ? 1। 6 के बाद कितना? 5 आएगा। तो लुप्त संख्या एक आ गई अपने 5। 9 के बाद कितना आ रहा है? 10, कितना ऐड हुआ? 1। 10 के बाद 11, कितना ऐड हुआ? 1। 11 के बाद क्या आएगा? 12, क्योंकि प्रत्येक पद में कितना ऐड हो रहा है? 1 ऐड होता जा रहा है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? 8 के बाद 9 प्लस 1, 10 प्लस 1। तो अगला नंबर जो होगा 10 के बाद 1 जोड़ देंगे 10 में, कितना आएगा? 11। तो अपने पास जो संख्या, जो लुप्त संख्या आई 5, 12 और 11, इसमें 3 सीरीज बनी अपने पास, 8, 7, 6 और 5। इसमें क्या किया? एक एक कम किया, -1 किया, -1 किया और -1 किया। सेकंड 9 के बाद 10, 11 और 12। इसमें क्या किया? इसने 1 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया। तीसरी सीरीज थी इसमें 8, 9, उसके बाद 10 और एक 11। कितना ऐड किया? +1। कितना ऐड किया? +1। कितना ऐड किया? +1। जो अपने आंसर आए 5, 12 और 11। ये जो लास्ट वाले थे ये क्या अपने आंसर। एक ही क्वेश्चन था, 3 सीरीज बनी इसमें से। ठीक है, तो आप 3 सीरीज बना के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था 3 सीरीज वाला क्वेश्चन। अब यदि आपके पास मिले भिन्न के रूप में सीरीज मिले, उसको कैसे सोल्व करते हैं वो और देख लेते हैं। क्योंकि एग्जाम में किसी भी रूप में सीरीज पूछी जा सकती है, ये आपको डिपेंड करता है कि आप तो सीरीज को किस तरह सोल्व करते हैं। पैटर्न देखना, बस इस तरह सीरीज को सोल्व करना है। यदि गुणा के रूप में देखें, ऐड के रूप में देखें, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर भाग के रूप में देख लेना। क्वेश्चन पूछा है आपसे भिन्न के रूप में 2/3, 4/7 भिन्न पूछिया कौन सी है। फिर 11/21 और 16/31। ये आपके पास क्वेश्चन है। भिन्न के रूप में यदि मिले तो आप यह ध्यान रखना, नीचे वाली जो भिन्न है यानी इसको बोलते हैं अंश, नीचे जो है इसको बोलते हैं हर। अंश का कंपैरिजन अंश से करेंगे। ठीक है, देखते हैं 2 के बाद कितना आ रहा है? 4। कितना ऐड हुआ है? +2। यहाँ पता नहीं कितना ऐड है और यहाँ भी पता नहीं कितना ऐड है। यहाँ पता चल जाएगा कितना ऐड करना है। कितना है? 5। इन दोनों का अंतर 2 और इन दोनों का अंतर 5। इसका मतलब कंफर्म पता चल रहा है सीरीज में यहाँ 3 ऐड हुआ होगा और यहाँ 4 ऐड हुआ, क्योंकि 2, 3, 4 कौन सी सीरीज बन रही है? यानी एक बार 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया? 5। यहाँ यदि 4 में 3 ऐड करेंगे तो अगला अंश जो अपना आ जाएगा कितना आ जाएगा? 7। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसको अंश को बोलते हैं नोमिनेटर, हर जो है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाली सीरीज में कितना ऐड हो रहा है? +4। यहाँ अपन अभी कंफर्म पता नहीं कितना ऐड करना है, यहाँ भी पता नहीं है। यहाँ पता चल गया अपना कितना है अंतर दोनों का
10 ऐड किया, यदि 21 में 10 ऐड कर दे कितना आ रहा है 31। यदि 4, यदि इसमें 4 के बाद कितना 6 ऐड कर रहे हैं और 6 के बाद कितना 8 ऐड कर, 4 प्लस 2 ऐड किया इसमें 6, फिर 2 8 प्लस 2 कितना 10, प्लस 4 ऐड किया था प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, कितने का अंतर चल रहा था +2 का, कितने का अंतर चल रहा था +2, कितने का अंतर चल रहा था +2 का। इस 10 से पता चला कि कितना कितना इसका अंतर होगा। जैसे यहाँ पर 2 से के बाद कितना था 5 था, अब 10 के बाद या 10 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती थी, 10 से पता चला और 4 से। यदि 7 में 6 जोड़ दें कितना आएगा 13, तो अपने जो लुप्त संख्या है वो कितनी है 13। अब इसको कंफर्म पता करने के लिए यदि इसमें 8 जोड़ दें तो 13 में यदि 8 जोड़े तो कितना आता है 21, जो कि क्या है अपना नेक्स्ट पद होगा। ठीक है, तो इस सीरीज का आंसर क्या है 7/13। यदि भिन्न के रूप में यदि मिले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर का कंपैरिजन नोमिनेटर से करना और डिनोमिनेटर का कंपैरिजन डिनोमिनेटर से करना। किस रूप में है, यदि ऐड किस कौन से रूप में हो रहे हैं, यदि इवन नंबर ऐड हो रहे हैं तो इवन नंबर से करना। ठीक है, यदि नेचुरल नंबर चल रहा है अपना सीरीज में तो नेचुरल नंबर ऐड करते जाना। ठीक है, जो फर्स्ट वाली नंबर सिस्टम जब कराया था आपको तो उसमें सारे नंबर सिस्टम के सारे पार्ट कराए थे। नंबर यानी कौन कौन सी संख्याएं होती है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, ये सारे अपनी जो फर्स्ट क्लास है उसमें देखना नंबर सिस्टम की जाके, उसमें सारे नंबर सिस्टम पूरा पार्ट कराया है। कुत्ता। तो यदि इस तरह की सीरीज मिले तो आपको जो अंश है यानी नोमिनेटर है उसका नोमिनेटर से कंपेयर कर लेना और जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर से सीरीज बना लेना, जो भी होगा आंसर वो कैलकुलेट हो जाएगा सीरीज का। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की। तो 7/13 क्या इस सीरीज का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे भिन्न के रूप में, क्योंकि हर वर्ष एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। तो जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में हैं ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर हैं। ठीक है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप इस क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। अगली सीरीज है 2/5, 3/5, 4/5, 5/25 और कैलकुलेट करना है कितना लुप्त संख्या है, कितनी संख्या है लुप्त। ये सीरीज आपकी भिन्न के रूप में है, प्लस किसके रूप में है, रूट और, यानी आपको रूट संख्या में दी गई है, संख्या जो है रूट में है। ठीक है, अंश देख लेते हैं यानी नोमिनेटर देखते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, नेक्स्ट जो नोमिनेटर होगा वो क्या आएगा 6। तो नोमिनेटर तो अपने पास कैलकुलेट होके आ गया कितना 6, यानी कि अंश नोमिनेटर और हर डिनोमिनेटर। अंश अपने पास कैलकुलेट होके आ गया 6, क्योंकि अंश का कंपैरिजन अंश से करेंगे। एक प्रत्येक संख्या में कितना ऐड होते जा रहा है 1 1, तो यहाँ पे कितना कर देंगे ऐड 1 ऐड। नेक्स्ट जो संख्या आपने किया है 6, √5, तो नेक्स्ट संख्या कितनी है 5। यदि √5 को यदि √5 से गुणा करें, यदि रूट को रूट से गुणा करें तो कितना आता है, रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, क्योंकि 5 की पावर रूट का मतलब होता है 1/2। किसी संख्या या किसी कोई भी अल्फाबेट है या कोई अक्षर है उसके यदि 1/2 कर दें तो इसका मतलब ये होता है उस संख्या क्या है रूट में है। ठीक है, इंटू 5/1/2, रूट का मतलब 1/2, किसी संख्या की पावर क्या है 1/2। मैथ का रूल है आधार समान है, आधार यदि समान है तो घाते जो
5 के ऊपर जो 1/2 लिखा है उसको बोलते हैं घातांक। तो वो क्या आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 के ऊपर यदि इनको 1/2 प्लस 1/2 ऐड करें तो कितना आएगा, इनको 1/2 प्लस 1/2 ऐड करेंगे कितना आएगा 1। 5 की पावर यदि 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया 3/5। ठीक है, किसी भी संख्या की यदि पावर 1 करें तो उसका मतलब क्या है, वही संख्या रिपीट होके आ जाती है। नेक्स्ट पद क्या है, √5 से क्या हो रहा है, गुणा होता जा रहा है। क्यों, अगला यदि √5 से गुणा करेंगे तो 5√5 आ जाए, फिर गुणा करेंगे, जैसे ये गुणा क्या है 5√5 इंटू √5, इसको आपस में गुणा करेंगे, √5 कितना है, इसका हो जाएगा 5 और ये 5 कितना हो रहा है 25। 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 25 जो अपने पास है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, √5 से फिर गुणा कर देंगे। प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है, √5 से गुणा हो रहा है। अगली जो संख्या होगी उसमें क्या कर देंगे, √5 से गुणा कर देंगे। जब 25 को √5 से गुणा करेंगे तो 25√5 आ जाएगा। जो अपना आंसर आएगा सीरीज का 6/25√5। किससे गुणा होती है यार सीरीज, √5 से गुणा होती है। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, किसी संख्या के यदि रूट में है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, घातांक जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यदि ऐड किया है 1 + 1 1/1 1/2 प्लस 1/2 से ऐड किया दोनों को तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये था सीरीज का आंसर। नेक्स्ट सीरीज और देख लेते हैं एक दो। यदि आपको भिन्न के रूप में मिले, इसमें और मॉडिफिकेशन कर देते हैं सीरीज में भिन्न के रूप में। यदि क्वेश्चन है 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3 और नेक्स्ट पद पूछा है क्या है। सबसे पहले जो भिन्न दी है इसको सॉल्व करते हैं। जब इस तरह की भिन्न मिले तो क्या करते हैं अपन, जो नीचे वो दिया हुआ संख्या है इसको इस तरह से लिखते हैं तोड़ के। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुणा करें क्योंकि यहाँ है, एलसीएम लेंगे 9 आएगा। ठीक है, 11 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना 11 9 99 प्लस 1/9 कितना आएगा 100/100। जो भिन्न थी सरल, इसका रूप क्या हो गया 100/9। ठीक है, इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25। सरल रूप लिख देता हूं इसका। ठीक, इस भिन्न का सरल रूप आया 100/9 क्योंकि 11 + 1/9 किया, एलसीएम लिया इसका तो 100/9 आया। उसी तरह उसका सोल्व करेंगे 12 + 1/2, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 25/2, 25/2। इसको भी इसी तरह से सोल्व करें 14 × 7 = 98 प्लस 2 कितना 100/7, 16 × 3 = 48, 48 और 2 50/3। और नेक्स्ट जो संख्या वो कैलकुलेट अपन को करनी। 9 है, नीचे ऊपर क्या है 100 या 25, फिर 100 है, फिर 50। सीरीज नहीं बन रही अभी। 9 है प्लस 2 है, फिर 7 है, फिर 3। क्यों ना इस सीरीज को अपन मॉडिफिकेशन कर दें और 100/9 सब जगह 100 कर दें ऊपर। यदि इसको 100 करें तो किससे गुणा करें,
ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं। किसी संख्या में यदि अंश और हर में यदि सेम संख्या से गुणा करते हैं तो उस भिन्न पे कोई असर नहीं पड़ता। तो 100/4 से गुणा करा तो 25 चौका 100, और नीचे भी 4 से गुणा करा, कितना आ गया 100/8। नेक्स्ट संख्या है 100/7। इसमें 8 से क्या, इस बिंदु में देखते हैं, क्योंकि 100 करना है ऊपर, किससे गुणा करें, 2 से गुणा करें। 50 पे यदि 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 100। अंश को 2 से गुणा किया तो हर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। अपने पास सीरीज बन गई। ऊपर सेम संख्या है, अंश तो क्या है सेम है 100, तो नेक्स्ट क्या होगा 100 ही होगा अंश तो। नीचे देख लेते हैं 9 के बाद क्या आ रहा है, -1 किया 8 आया, फिर -1 किया 7 आया, फिर -1 किया 6 आया, तो फिर माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 का यदि 100 में भाग देंगे कितना आएगा 20। इस जो भिन्न का आंसर आएगा कितना आएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न के रूप में आपको सीरीज मिल सकती है। ठीक है, तो उसका सरल रूप करना है सबसे पहले, फिर देखना है सीरीज किस रूप में बन सकती है। तो अपन ने जो सीरीज बनाई 100/9, 100/8, 100/7, 100/6 और 100/5, ये सीरीज बनाई आपने, और सीरीज का जो सॉल्यूशन किया तो कितना आया 20। तो ये था सीरीज का पैटर्न। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अल्फाबेट सीरीज देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए टुडू आईज के साथ, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।